एक बाबूजी जिन्होंने अपने भाइयों की बहुत सेवा की, उसके बाद से उनको यही उम्मीद थी कि नेकी करने से नेकी ही मिलेगी। लेकिन स्थिति ऐसी आई कि जब बुढ़ापा आया तो उनके ही जो भाई थे जिनको उन्होंने बहुत मदद की थी, उन भाइयों ने सहयोग करना बंद कर दिया। तो वो बेचारे बड़े दुखी हो गए, जबकि उनके जीवन में क्या हो रहा था कि उनका बेटा, उनकी बहू उनकी अच्छी सेवा कर रहे थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी क्योंकि बेटा कमाता था। जीवन की जो ज़रूरतें उनकी थी वो सारी पूरी हो रही थी। वो अक्सर एक ही बात वो बार बार कहते थे कि जिन भाइयों के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। और फिर बार बार कहते थे कि किसी की मदद करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप ये ध्यान रखें कि आपने भी किसी की जो मदद की थी वो कोई और सिर्फ वो भाई आपके नहीं हैं। आपने जो मदद की है वो एक पुण्य का कार्य है, और जो पुण्य का कार्य है वो भगवान के खाते में जमा होता है। आपने जो पुण्य किया, चाहे भाई के साथ पुण्य किया, चाहे पड़ोसियों के साथ किया, चाहे अपने रिश्तेदारों के साथ किया, चाहे अनजानों के साथ किया, वो सारा का सारा पुण्य के खाते में डिपॉजिट हो जाता है, भगवान के खाते में डिपॉजिट हो जाता है। और जिस दिन आपको मदद की ज़रूरत पड़ती है, उस दिन कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में आपको भी मदद मिल जाती है। जैसे उन बाबूजी को उनके बेटे मदद करते थे, बहू मदद करती थी, सेवा करती थी। और पैसे, जिन लोगों को उन्होंने पैसा दिया, उन लोगों ने पैसे तो नहीं दिए, लेकिन उनके जीवन में कोई आर्थिक यानी कि पैसे की कोई कमी हो, ऐसा कभी बेटे ने होने नहीं दिया। तो मेरे कहने का अर्थ यही है कि आप उन व्यक्तियों के लिए परेशान मत हों जिनको मदद आपने की और उन्होंने बदले में आपको मदद नहीं की। उनके दिमाग में वो बात जाकर अटकी हुई रहती है कि हमने जिसकी मदद की उसने मेरी मदद नहीं की। इस पे अगर आप बहुत ध्यान से सोचते रहेंगे तो आपको दुख होगा। तो बेहतर यही होगा कि आप पुण्य करें और पुण्य के खाते को भरते रहें, पुण्य के अकाउंट को भरते रहें, पुण्य बढ़ाते रहें। भगवान देने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं से आपको दे देंगे। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छे कार्य करके भी आप दुखी ना हों, क्योंकि अगर अच्छा कार्य करके भी दुखी आप हो जाएंगे तो अच्छे कार्य कम होने लगेंगे या बंद होने लगेंगे। और जब समाज में नेकी नहीं होगी, अच्छाइयाँ नहीं होगी, तो बुराइयों का बोलबाला शुरू हो जाएगा। विचार करें,